आज काफ़ी इंटरेस्टिंग मैथ्स प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा. सो दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. लेट्स ए बी सी. एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर एक सर्किल है जो जिसके जो इन ऑल ऑफ दी जो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है उनको टच करता है. सो बेसिकली आप देखो सर्किल ए बी पे टच हो रहा है, बी सी पे टच हो रहा है और ए सी पे टच हो रहा है एक पॉइंट पे. the the problem says is you have to find the area of this circle. So you have to find the area of circle. How do you find the area of circle? So सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है कि ये एक एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है. एरिया ऑफ सर्किल आई आर स्क्वायर होता है, आप लोगों को याद होगा. सो अगर आप रेडियस निकाल लो इस सर्किल का, राइट, तो आप सर्किल का एरिया निकल जाएगा. सो व्हाट डू यू फर्स्ट डू. एक रेडियस निकालने के लिए ये एक सेंटर पता कर लो और सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ द सर्किल के सरकमफ्रेंस पे जो है वो रेडियस होता है. तो ये इस पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर लो तो ये होगा आपका रेडियस. इस पॉइंट से आप यहाँ ड्रॉ कर लो, वो भी होगा रेडियस, और यहाँ भी होगा, वो भी रेडियस होगा. और ये परपेंडिकुलर ही होगा. क्यों बच्चों? इस पॉइंट पे क्योंकि सर्किल का प्रॉपर्टी ये होता है ना, टैंजेंट जो होता है, when anything which is touches any external light which touches the circle, it is always at 90 degree when you draw a line from the center. तो ये जो एंगल होता है ना हमेशा 90 डिग्री होता है. सर्किल का प्रॉपर्टी ही है. तो उस यूजिंग दैट प्रॉपर्टी, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर, दिस इज आर. नाउ इफ यू सी बच्चों की ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री ही होगा, राइट. क्वाड्रिलैटरल में 360 डिग्रीज होते हैं, राइट, और बाकी 90 डिग्रीज हो जाएंगे तो ये दिस इज 90 डिग्री. अब आप देख रहे हो बच्चों की ये 90 है, ये 90 है, 90 है, ये 90 है. इसका क्या मतलब है कि ये अब आपका एक स्क्वायर हो गया जिसमें ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है और ये आर है और ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज अब हो जाएगा. तो ये इसके पैरेलल भी आर है और ये भी आर ही होगा. सो दिस इज आर, दिस इज ऑल्सो आर, राइट. नाउ बच्चों लेट्स एज्यूम दिस, ये जो हम सिमिलरली जब ये आर हो गया, ये आर हो गया, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. लेट्स एज्यूम दिस पॉइंट इज एक्स, राइट, दिस पॉइंट इज वाई, राइट. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी एक्स. सी एक्स हो जाएगा 12 माइनस आर, बिकॉज बी सी जो है आपका टोटल 12 है और बी एक्स आपका आर है, तो ये 12 माइनस आर. सिमिलरली ये जो आपको ए वाई हो गया बच्चों, वो 9 माइनस आर हो गया. ठीक है. नाउ एक और आपको काम करना है बच्चों कि ए ओ को ज्वाइन करना है, ठीक है, और ओ सी को भी ज्वाइन करना है. तो अब आप देख रहे हो कि आपके पास this is 9 minus r, right, and this is 12 minus r, right. आप एक चीज देखोगे बच्चों कि नाउ यू हैव टू ट्रायंगल ए वाई ओ एंड ट्रायंगल ए, और इसको लेट से ये हो गया एक्स वाई जेड ले लो बच्चों इसको. तो ए ओ जेड, राइट. और नीचे में आपको यहाँ पे दिस पोर्शन इज ट्रायंगल सी ओ एक्स एंड ट्रायंगल सी ओ जेड. ठीक है. आप देखोगे बच्चों की ट्रायंगल ए वाई ओ और ट्रायंगल ए ओ जेड जो है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है. कैसे है? अब आप देखो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री पे है, यहाँ पे भी ये 90 डिग्री है, राइट. सर्किल है, टैंजेंट है, तो 90 डिग्री होगा. ये एक कॉमन साइड है इन दोनों ट्रायंगल में, राइट, राइट. और ये जो है दोनों रेडियस है, तो दोनों आर आर है, राइट. तो ट्रायंगल
AYO is congruent to triangle AOZ using what? RHS property of congruent triangles, right? Right angle hypotenuse is same because there is common hypotenuse AO and one of the sides are same, right? So OI and OZ same. Now because this is congruent triangle, which means their sides are all equal. So now this side is equal to this is a common side. So this will be also equal to what was AY. So basically you can tell AZ is equal to AY. एंड आपका ए वाई क्या था बच्चों, हमने निकाला था ना ए वाई 9 - आर, तो आपका ए जेड हो जाएगा 9 - आर. गॉट इट. नाउ सिमिलरली व्हाट यू कैन डू बच्चों इज यू कैन प्रूव triangle COX and triangle COZ is congruent, right? Same RHS प्रॉपर्टी यूज करके जो अभी जस्ट हमने प्रूव किया. तो फिर आप क्या दे, जब आपने प्रूव कर दिया तो सिमिलरली व्हाट यू विल डू, यू विल रियलाइज दैट CX is equal to CZ, right? Which means your CZ is equal to what is CX? CX is 12 minus R. CX is 12 minus R, right? So first is this, second is this, right? Now you have find this, right? Now your CX plus CZ is what bachcho? Is actually AC, right? One second. No, sorry. Uh, this is A AZ plus CZ is equal to AC, right बच्चों? ये आप देख सकते हो यहाँ पे गिवन है प्रॉब्लम में. वी स्टार्टेड विथ कि जो AC का वैल्यू है 15 है और Z एक पॉइंट है AC पे, राइट? और AZ का वैल्यू अभी हमने निकाला 9 - R और CZ का वैल्यू हमने निकाला 12 - R और ये गिवन है कि ये टोटल AC 15 है, राइट? तो AZ प्लस CZ इक्वल टू AC है, राइट? अब आप इसमें प्लग कर दो, आपका AZ का वैल्यू 9 - R प्लस CZ का वैल्यू 12 - R इज इक्वल टू AC विच इज 15. So 9 plus 12 21 हो गया बच्चों, -2R इज इक्वल टू 15. सो R इज इक्वल टू 3 जब आप इसको सॉल्व करोगे. तो रेडियस आपका निकल गया सर्किल का 3. तो एरिया कितना होगा, पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 पाई, राइट? सो आपका आंसर आ गया 9 पाई. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज यू यूज्ड? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एक सर्किल का प्रॉपर्टी आपने यूज किया कि टेंजेंट जो होता है वो 90 डिग्रीज पे होते हैं, राइट? So using that you found the that this is a square, right? And then you calculated these values, right? And then you calculated these values and then you substituted it in your original given number, which is that AC was 15, and that is how you got the radius. And once you have determined the radius, you have got the area of the circle, right? Thank you.